नमस्कार मित्रों। हम लोग D10 के बारे में पढ़ रहे हैं। D10 मतलब दशमांश चार्ट के बारे में। अपने पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि दशमांश चार्ट हमारे कर्मों का बताता है। दशमांश चार्ट हमारे कर्मों के बारे में बताता है। आज हम सीखेंगे कि D10 को कैसे बनाते हैं। एक्चुअली हम लोग इसके डीपर साइड को समझेंगे। D10 चार्ट को बनाना आप लोगों को आता होगा कि अगर कोई साइन ऑड में है, कोई राशि ऑड साइन में कोई प्लैनेट बैठा है तो काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, और अगर इवन साइन में बैठा है तो काउंटिंग नवम से, नाइन्थ प्लेस से शुरू होती है। इसी चीज को अब हम एलोबरेटेड वे में समझेंगे इसको खोल कर। और के कहा जाता है कि जो ऑड साइन है, ऑड साइन मतलब जो पुरुष राशियां हैं, वहीं से शुरू होने का मतलब है सेल्फ, सेल्फ इम्पोज है, यानी कि सेल्फिश कह दीजिए। ठीक है, पुरुष राशियां अपने लिए काम करना चाहती हैं। ठीक है, इसी चीज को आप इवन साइन में समझिए। इवन साइन मतलब स्त्री राशियां। अब देखिए, पुरुष राशियां जो सेल्फ से ही स्टार्ट कर रही हैं काउंटिंग को, सेल्फिश हैं, अपने लिए काम करना चाहती हैं, वो अपने लिए जिम्मेदार हैं। अब उनके कर्मा की जो काउंटिंग है वो अपने लिए है, अपने लिए रास्ते ढूंढती हैं। लेकिन जो इवन साइन है, जो स्त्री राशि है, जो खुद से शुरू नहीं हो रही, कहां से शुरू हो रही है? अपने से, नवम से। और जो नाइन्थ हाउस होता है, आप उसको कहते हैं धर्म। चार्ट में जब हम नाइन्थ हाउस बोलते हैं तो नाइन्थ हम हाउस हम किसे बोलते हैं? धर्म। कि ये धर्म भाव है। अब धर्म का क्या मीनिंग हुआ? धर्म का मतलब क्या? रिलीजन हुआ? नो, धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। धर्म का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, तो यहां पर जो ऑड साइन में बैठे हुए प्लैनेट्स हैं, उनका मोटिव सेल्फिश मोटिव हो सकता है, लेकिन इवन साइन में बैठे हुए प्लैनेट्स का मोटिव उनके कर्तव्यों को निभाना हो सकता है। दूसरों के प्रति उनके कर्तव्य कौन से हैं? वैसे तो कर्तव्य अपने प्रति भी होते हैं, लेकिन कर्तव्यों का निर्वाह करना ही उनका कर्मा हो सकता है। तो जब ऋषि पराशर ये कहते हैं कि D10 चार्ट जो आपके कर्म मुंह का हिसाब किताब बताएगा, उसमें आप अपना सेल्फिश मोटिव रखोगे या फिर अपने ड्यूटी को सामने रखोगे, कर्तव्यों को सामने रखोगे, तो वो कहते हैं D10 चार्ट बनाओ। ये D10 चार्ट आपको क्लियरली बताता है। तभी उन्होंने ये बोला कि जब आप D10 चार्ट बनाएं तो अगर कोई साइन, कोई राशि जो ऑड साइन है, उसमें कोई प्लैनेट है, उसको D10 में कहा प्लेस करेंगे? D1 में कोई राशि ऑड साइन है, ऑड राशि है, और उसमें कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो प्लैनेट कहां से काउंटिंग शुरू करेगा? वहीं से करेगा। वहीं से का मतलब अपनी ही तरीके से, अपने तरीके से काम करेगा, उसका मोटिव सेल्फिश हो जाएगा। लेकिन अगर D1 चार्ट में कोई प्लैनेट इवन साइन में बैठा है, कोई प्लैनेट इवन साइन में बैठा है, तो उसको काउंटिंग कहां से शुरू करने के लिए बोला गया है? नाइन्थ प्लेस से, यानी कि उससे के धर्म स्थान से।
और धर्म का मतलब ड्यूटी बोला गया है। ठीक है, तो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फीमेल्स आर मोर ड्यूटीफुल एंड मेल आर सेल्फिश। हाउएवर इट, ये केवल एक फन था, लेकिन हाँ यहाँ पर ये समझना चाहिए। तो प्लैनेट, वो प्लैनेट जो ऑड साइन में बैठे हैं वो सेल्फिश हो सकते हैं। और इन दशाओं में, अब इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे जैसे कैसे इंटरप्रेट करें। उन दशाओं में वो प्लैनेट, वो जातक, सपोज शनि की दशा चल रही है और शनि ऑड साइन में बैठे हैं, 3 नंबर में बैठे हैं, तो वहां पर वो 3 नंबर में बैठे हुए शनि D10 में कहा जाएंगे, कितनी डिग्री पे हैं। अब इस चीज को भी समझना है। कैसे समझना है आइए समझें कि D1 में आपने देखा कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट, प्लैनेट नंबर ए मान लीजिए, ये ऑड साइन में है, इसे हटा दें। और D10 में भी क्या हुआ, ऑड में चला गया। तो इसका मतलब हो गया 100% सेल्फिश, सेल्फ ओरिएंटेड। कोई एक पर्टिकुलर प्लैनेट जो यहां पर ऑड में है लेकिन D10 में इवन साइन में जाता है, तो वो ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन करेगा। इसको वो कैसे कर्तव्यों का पालन करेगा उसको अब हम आगे समझेंगे। इसी तरह से अगर कोई प्लैनेट D1 में इवन में है और यहाँ पे भी D10 में भी इवन साइन में आ जाता है, तो 100% ड्यूटी को ही फॉलो करेगा। और अगर एक इवन साइन में है और बाद में D10 में कहा चले जाता है, ऑड साइन में जाता है, तो इसका मतलब है कि वो सेल्फ, ठीक है, दोनों चीजें आ जाती हैं, तो 50-50% चीज यहाँ आती है। ठीक है, जैसे अगर हम ये कहें कि गुरु जी, गुरु महाराज D1 में, यानी कि गुरु बृहस्पति D1 में इवन साइन में बैठे हैं, 4 नंबर में बैठे हैं, तो गुरु की ड्यूटी क्या है, ज्ञान बांटना, ज्ञान देना। ठीक है, और D10 में भी वो इवन साइन में आ जाते हैं, चाहे वो नीच के ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी ड्यूटी उनकी रहेगी, वो ड्यूटीफुल रहेंगे, सेल्फिश नहीं होंगे। ठीक है, इसी चीज को भी हम और आगे डीपर साइड पे जाकर समझना है। जब हम इसके डीपर साइड में जाकर देखते हैं, तो यहां पर अगर कोई प्लैनेट D1 में ऑड साइन में है और D10 में भी ऑड साइन में है, तो पर्सन विल थिंक फॉर सेल्फिश मोटिव्स, क्योंकि रूट एनर्जी जो है वो सेल्फिश वाली है। बट if two planets, one planet is in even sign and in D10 also it is in even sign, तो पर्सन का जो रूट एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, वो धर्म से आ रही है। वो अपना धर्म निभाना चाहता है। ठीक है ना, इस तरह से समझना चाहिए अपनी इच्छा। ऐसा नहीं है कि सेल्फिश, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे नहीं। ड्यूटी क्या बनती है, समाज के प्रति ड्यूटी क्या बनती है, उस हाउस के प्रति मेरी ड्यूटी क्या बनती है, ये समझना चाहिए। प्लीज डू अंडरस्टैंड द वर्ड सेल्फिश मोटिव। मेरा नाम, मेरा काम, मेरी पोजीशन, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, तो ये जो चीज होती है, ये वाली फीलिंग जो होती है, माय, दिस इज वेरी स्मॉल थिंकिंग, कि सब कुछ मेरा। तो दिस इज व्हाट सेल्फिश मोटिव इज।
माय नेम, माय करियर, माय इमेज। तो ये चीजें आती है सेल्फिश में। और जब हम ब्रॉडर व्यू देखते हैं कि सबका, तो दैट इज ड्यूटी। तो इसीलिए कहा जा रहा है इसके ब्रॉडर मीनिंग को समझना होगा। तो हम ये नहीं कह रहे कि, और अब देखिए, ये सब तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, हमने तो किया नहीं है अपनी मर्जी से, कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो अपने अपने चार्ट में हमें समझना है कि कौन सी राशि दशा में, D1 को देखिए, D1 में आपके कौन से चार्ट, कौन से प्लैनेट्स ऑड साइन में बैठे हैं और कौन से इवन में। फिर D10 में वो कौन से उसमें चले जाते हैं। अब D1 से ही पता चल जाना है वैसे तो, क्योंकि D1 से ही तो ऑड साइन, वहीं से सेल्फिश, सेल्फ, इवन साइन नवम से ड्यूटीफुल, धर्म। तो D1 से ही पता चल जाएगा कि कौन सा प्लैनेट आपको सेल्फिश बना रहा है और कौन सा प्लैनेट आपको धार्मिक बना रहा है। ठीक है ना। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। अब बात आती है कि अगर दो अलग अलग हो तो हम कैसे देखें। अगर दोनों तरफ हमें इवन साइन दिख रहे हैं तो पर्सन अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए सेक्रीफाइस भी करेगा। बिल्कुल सेक्रीफाइस मोड में आ जाएगा कि मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, तो धर्मा फोकस हो गया हूं मैं। दशाएं ऐसा कर देती हैं। एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम लोग। तो धर्मा फोकस मीन्स अपने बारे में नहीं सोचना, ड्यूटी क्या है, वो प्लानेट, वो हाउस क्या डिमांड कर रहा है जिससे सबको दिया जा सके। यहाँ पे सेल्फिश मोटिव खत्म हो जाता है। अगर D1 में ऑड साइन है और D10 में इवन साइन है, तो जो पर्सन का कोई भी कर्म होगा वो सेल्फिश मोटिव से स्टार्ट तो होगा, लेकिन इट विल एंड इनटू ड्यूटी, धर्म फोकस हो जाएगा बाद में। हो सकता है कि स्टार्ट करते समय किसी भी कर्मा को, काम को, मोटिव सेल्फिश रहे, लेकिन बाद में वो धर्म फोकस हो गया। इसी तरह से अगर D1 चार्ट में इवन साइन में प्लैनेट है और D10 में कहा पहुंच गया, ऑड में पहुंच गया, तो शुरू शुरू में तो धर्मा फोकस्ड होगा काम, लेकिन बाद में सेल्फ फोकस्ड हो जाएगा। कुछ लोग NGO स्टैब्लिश करते हैं, वो चाहते तो ये है कि हमारा जो ये धर्म फोकस्ड होगा, लेकिन बाद में मनी ओरिएंटेड उनका फोकस हो जाता है, पैसा, मी फोकस्ड। तो चीजों को ऐसे समझना चाहिए। हमें किसी भी चार्ट को बनाते समय ब्रॉडर व्यू लेना है। ठीक है ना। तो आप लोग अपना D10 चार्ट बनाइए, अपने D1 चार्ट को सामने रखिए और उससे D10 चार्ट बनाइए। बनाना कैसे है कि 30 डिग्री को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, आपको 3 3 डिग्री के पार्ट्स मिलेंगे। 0 to 10 डिग्री, 10 to, सॉरी, 0 to 3 डिग्री, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18, 18 to 21, फिर 24, फिर 27 एंड 30। तो इस तरह से आपको 10 भाग मिल जाएंगे। अगर प्लैनेट आपका ऑड साइन में बैठा है, यानी कि विषम राशि में है, तो गिनती को वहीं से शुरू करके डिग्री के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा दीजिएगा। और अगर सम राशि में बैठा है तो 9th प्लेस से स्टार्ट करके प्लैनेट को आगे बढ़ा दीजिएगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अब इसे हम।
सपोज ये आपका D1 चार्ट है, ये आपका D10 बनाना है आपने, लगना दिया है माना 9 नंबर और 19 डिग्री का है, तो 9 नंबर का मतलब हो गया ऑड है, तो यानी वहीं से शुरू करेंगे काउंटिंग को, गिनती को वहीं से शुरू करेंगे, तो ठीक है। 19 डिग्री का है तो 19 को 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 तो 7th पार्ट में आएगा। ठीक है, 19 डिग्री है ना, तो 19 डिग्री कौन से पार्ट में आने वाला है, 18 यहाँ क्रॉस हो गया तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्रॉस हो गया तो 7th पार्ट में आना है, तो ठीक है। तो दैट मीन्स 9 से 7th कौन सा होता है, 3, 3 नंबर से लगना बन गया इसका। अब यहाँ पे देखिए, माना सूर्य यहाँ बैठे हैं, सन, और 4 डिग्री के हैं, तो ये हो गया आपका इवन साइन, तो इवन साइन यानी कि काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 7th प्लेस, नहीं, 9th प्लेस। 7th से नहीं शुरू होगी, यहां से शुरू होगी 9th प्लेस से, तो 9th प्लेस से कितने घर आगे जाना चाहिए, 4 डिग्री के, यानी कि 2 प्लेसेस, तो 9 नंबर में सन आ गया। इसी तरह से अगर जुपिटर इस यहाँ पर है और 8 डिग्री के हैं, तो कौन सा द्वादश ये दशमांश बना, तो 3 के टेबल में ये कहाँ आता है, 3 2 6, 3 3 9, तो तीसरा बना, थर्ड दशमांश। काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी, क्यों, क्योंकि 1 नंबर में है तो ऑड साइन है, तो 1 2 3, 3 नंबर में आ जाएंगे। आई एम गिविंग यू एन आइडिया, मतलब बहुत छोटा आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, मैं सारे प्लैनेट्स बैठा के नहीं दिखाऊंगी, अब आप लोग खुद बनाइएगा। एक और चलिए कर लेते हैं। चंद्रमा माना यहाँ है, 13 डिग्री के हैं, इवन साइन में है, तो कहाँ से स्टार्ट करना है, चंद्रमा से 9th प्लेस, तो चंद्रमा से 9th प्लेस है यहाँ, टॉरस साइन, वृषभ से शुरू करना पड़ेगा, है कितने डिग्री के, 13, तो 3 4 12, तो 5th दशमांशा में आ गए, तो यहां से टॉरस से 5th, 1 2 3 4 5, तो अगेन कहां पर आ गए, यहीं आ गए। ठीक है, इस तरह से आप अपना D10 चार्ट बनाइए, और उसमें ये जो दो चीजें हमने देखी हैं कि क्या, ये चीज देखी कि अगर आपका D1 में कोई प्लैनेट ऑड में है, D10 में भी ऑड में चला गया, तो मोटिव क्या रहेगा, सेल्फ रहेगा, मी रहेगा। इवन में है और इवन में ही चला गया, तो मोटिव क्या रहेगा, वर्क का, ड्यूटी, धर्म। ऐसे ही आप इसको चेंज करके देख लीजिए, यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन है, तो भी बताया गया है, यहाँ पर इवन है और यहाँ पर ऑड है, तो भी बताया गया है ना। तो आप अपने चार्ट को चेक कीजिए, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपने वीडियो देखा और आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।